सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज बहुत बड़ा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बहुत बड़ी बात ओपन मंच से कहा गया है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबका काम होने जा रहा है, विश्वास रखिए। और वो ज़्यादा समय भी लगने नहीं जा रहा है। बहुत जल्द, बहुत कम समय के दौरान ओपन मंच से सरकार का ये घोषणा है। यहाँ तक कि उसी मंच पे अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनके लिए उनकी बात अगर किया जाए तो अभी कुछ बातें निकल कर के सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बैठने का जगह मिल गया है भाई हॉस्पिटल में, प्रोत्साहन राशि पे लोगों को जो है काम मिलने जा रहा है। साथियों, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। जो भी ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथी हैं जो इस बात को समझते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से एक बात को समझते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि 2020 में ही उनको जो है सम्मान भी मिल गया था और बैठने का जगह भी मिल गया था। उसी समय कोविड में सरकार ने लगाया था, 2021 में जो है कोविड में दिया, और उस समय 2020 में डॉट्स में सरकार का अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा बैठने का जगह कौन हो सकता है, जबकि सरकार का नोटिफिकेशन निकला हो, लिखित रूप में आपके हाथों में आया हो। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे उसी बात की सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ चली हुई है, जो कार्य 2020 में हो चुका है, 5 साल पहले हो चुका है। उसका होड़ चला हुआ है कि भाई उसको नए सिरे से लोगों को दिखा करके हम आकर्षित करके इसका क्रेडिट लेके हमने ये काम करवा दिया। क्योंकि सच्चाई यही है कि उसी समय आप लोगों को मिल गया था। और आज अगर 2025 की बात की जाए तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी कहीं नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट का जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कुछ भी आप अगर मानते हैं तो ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। कोई कुछ भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, किसी को भाई बोलना है कुछ भी बोलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, लिखित रूप से नहीं आता है, जैसे आप एग्जाम ले लीजिए, हमारी और आपकी बात तो ही नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया जीविका के बारे में, पंचायत वार्ड के बारे में, याद कीजिए चंद दिन पहले जो घटना घटी, तो क्या वो मान्य हो गया? बिल्कुल नहीं। जब मुख्यमंत्री कहे तो मान्य नहीं हुआ, तो आपको और हमको कहने से मान्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही घोषणा किया उसके बाद 2 दिन के बाद उनको जो है कैबिनेट का बैठक लगाना पड़ा। उस कैबिनेट में 46 एजेंडा जो पास हुआ, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है जीविका का एजेंडा रहा, पंचायत प्रतिनिधि का एजेंडा में शामिल किया गया। यानी जो जो घोषणाएं उन्होंने पूर्व में किया था उस एजेंडे में वो पास करके गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी करवाए, और उसी नोटिफिकेशन के आधार पे वो सारी सुविधा उनको मिलेगी। मुख्यमंत्री के कह देने से सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे आज ये न्यूज अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं खुले मन से। वो कह देने से हमारे संविदा कर्मियों का और आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया हम सबको नौकरी दे दी है, सबको हम दे रहे हैं, आला अधिकारी को आपके सामने डांट रहे हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण उस समय होगा जब आपके पॉकेट में पैसा आना शुरू होगा। और वो कब आना शुरू होगा? जब गवर्नमेंट का लिखित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और उसके बाद उस पे कार्य होगा। बातों को समझिए। इसलिए ये सब भ्रमित करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों से जो है पैसा वसूलने का ये सब एक तरीका है। उसमें कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी साथ में जुटे हुए रहते हैं जिससे कि लोगों को ठगने में आसानी हो जाए। तो चलिए, आपको जो भी समझ में आए उचित कदम उठाइए।
किसी के दबाव में नहीं। आइए साथियों, इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जब ग्रामीण चिकित्सा की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो एक अहम बात, जो जुलाई मध्य के दौरान जो बातें निकल के आ रही है, अभी डेट घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उस समय अगर स्वास्थ्य समागम का डेट घोषित हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पे आ जाते हैं तो शायद आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी ये चुनावी वर्ष के दौरान लगातार सरकार जो है सबका काम कर रही है। और अभी कल ही जो मंच पे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, जो अभी आप सुन लीजिए आपको पता चल जाएगा, वहीं पे जो अधिकारी को फटकार भी लगा रहे हैं कि इसी महीने करो, सबका काम इस महीने कर दो, हमें बहुत खुशी होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। ये तो इतना हो गया 21,391 आप सबका स्वागत है। तो फिर अगली बार भी 19,838 ये लोग कर रहे हैं। और जो कहा है कि अगले महीना हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल अगले महीना ही खुश है। और इसके बाद जो कुछ भी बचा है इसको भी हमने कहा है ये सब तेजी से करिए। अगर देखिए भाई, अगर मेरी मसला सुनिएगा, हम इतना दिन से कहे थे, तो अगर तो आज हो रहा है और अगला हो रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा और बाकी सबको भी इसी महीना कर दीजिए तो हमको बड़ी आप पूरा कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर में दो बात आखिर हमने क्या किसी ने किया देश में कहीं नहीं है। हम महिलाएं जितनी हमारी है, इतनी महिला देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। तो ये सब हो रहा है तो हम तो क्या है कि सब के सब का संख्या और भी जो बचा हुआ है इसको भी तेजी से कर दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके बाद जो बचा हुआ है 22,771, तो इसका भी तेजी से करिए। तो अब ये सब लोग करेंगे करा दिए हैं, तो अभी आप लोग का हुआ है, आप तेजी से इन लोगों का करके और जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है। अब ये सब होगा तो हम लोग जानते ही न है। यहाँ पर एक आशा और उम्मीद की किरण हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी बन जाता है, क्योंकि वो सबकी काम की बात कर रहे हैं और उसमें आप अछूते नहीं है, क्योंकि आपने लगातार जो है अपनी मांग को उठाया है। और सिर्फ अपनी मांग ही नहीं किया, आपके साथ विपक्ष की ओर से भी सदन के दौरान लगातार बातों को काफी तूल दिया गया है। बजट सत्र के दौरान जितना बड़ा हंगामा हुआ था उसमें ग्रामीण चिकित्सक जबरदस्त रूप से वहां पे मौजूद था। ये बात क्लियर हुई थी कि ग्रामीण चिकित्सक का नाम सबसे ज्यादा सदन में उस समय गूंजा था। तो सरकार के अंदर कहीं ना कहीं नजर बना हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे सभा में आ जाते हैं तो शायद हम लोगों का कल्याण होता हुआ दिखेगा। अब संविदा कर्मियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि जीविका का काम लमसम जो भी उनका डिमांड था पूरा हो चुका है। उसके साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी, वार्ड, इन लोगों का भी काम हुआ है। कुछ और भी मांगे हैं और वो मांगे भी इनकी पूरी होती हुई नजर आ सकती है, जैसी जानकारी मिल रही है। विकास आयुक्त के साथ 25 जून से ही बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये 25 जुलाई तक है, यानी बीच बीच में बैठक जो भी होगा। और इस बैठक में सारे कर्मचारियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो संविदा कर्मी से जुड़ी हुई जानकारी अगर चंद दिनों के अंदर, चाहे वो किसान सलाहकार हो, चाहे वो मानव बल हो, चाहे और भी जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, रात्रि प्रहरी हैं, ग्रामीण विकास सहायक हैं, आपको संख्याकी स्वयं सेवक हैं, न्याय मित्र हैं,
ग्राम कचहरी के लोग हो गए जिनके बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, विकास मित्र, नल जल वाहक। तो इस तरह से किन्हीं के बारे में अगर कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है तो ये मत सोचिएगा, जान जाइए कभी भी किसी वक्त सरकार का कोई भी घोषणा हो सकता है। क्योंकि आप इस वीडियो में देखे हैं, अन्य मुख्यमंत्री सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहे, वहां पर जो अधिकारी हैं ना उसको आदेश भी दे रहे हैं, उनको फटकार भी लगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भैया इसी महीने अगर सबका काम हो जाए तो हमें और ज्यादा खुशी होगा। आप समझ जाइए, काम बहुत तेजी में चल रहा है और हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं 4400 विभाग 4500 विभाग के, वो सब अच्छी तरह से जान जाए कि सब पर जो है विकास आयुक्त का नजर है और लगातार जो है लोगों से बातचीत हो रही है। ये इस बात को खंगाला जा रहा है कि कहाँ पर किसको क्या देना है, किस ग्राउंड बेस पे देना है, सारी बातें आ रही हैं। और खासकर उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, जो कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जो कोर्ट से पास किया गया है, जैसे 10 साल अगर आप लगातार कहीं काम करते हैं तो संविदा पे माने नहीं जाएंगे, आपको उनको जो है नियमित नियुक्तिकरणों को करना पड़ेगा। तो ये सब कोर्ट में पास हो चुका है और उस ग्राउंड बेस पे आपके क्षेत्र में भी ये मान्य होगा। आप भी प्रयास करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी और इस पे तो काम होगा ही होगा। वेतन वृद्धि की अगर बात किया जाए, जहां कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है कि इनको ये वेतन मिलना ही चाहिए, वो भी मिलेगा। और ये इलेक्शन बहुत खास होने जा रहा है साथियों। इस इलेक्शन जो है ये 2020 नहीं है, 2030 नहीं है, उसके बाद का नहीं है। हर इलेक्शन से अलग ही इलेक्शन आपको नजर आएगा। ये चुनावी वर्ष ऐसा नजर आएगा जिस वर्ष के दौरान सिर्फ घोषणाएं नहीं होगी, चुनाव के पहले बहुत सारे लोगों का भाग्य उदय होता हुआ नजर आएगा। ये सारा कुछ नजर आ रहा है बिहार में। तो चलिए इस तरह का और भी इंफॉर्मेशन वाला जानकारी लेकर के आते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।